इस दुनिया में सबसे दो ऊंची जो आदतें हैं ना, वो है सहनशीलता और सब्र। जिस इंसान के पास ये दो आदतें आ गई, समझो वो पूरी दुनिया जीतने की काबिलियत रखता है, एक बेहतरीन जीवन जीने की काबिलियत रखता है। उसे कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा और सहनशील बनने के, सब्र रखने के। इनको जीवन में अपना के देखना, तुम खुद मुझे बताओगे कि भैया जमीन और आसमान का फर्क पड़ चुका है। जीवन में, रिश्तों में, कर्मों में, कामों में, सफलता में, हर विषय में फर्क पड़ चुका है। शब्दों से ऊपर भावनाएं, फीलिंग्स ओवर वर्ड्स। हर इंसान को जीभ मिली है, मुंह मिला है बकबक करने के लिए। पूरे दिन में वो जो मर्जी बोल सकते हैं, कैसा भी शब्द बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं है। तो किसी ने कोई भी शब्द बोले, सही नहीं थे, गंदे थे, गलत थे, एक बार सिर्फ इतना सोचना कि इसकी भावनाएं क्या थी, इसने क्यों वो शब्द बोले। उन शब्दों को दिल पे लेने से पहले एक बार उसकी सोच को पढ़ने की कोशिश करना। ज्यादातर समय शब्द हमारी भावनाओं के सही प्रतिनिधि नहीं होते हैं। कहना कुछ चाहते हैं, महसूस कुछ कर रहे होते हैं, बोल कुछ देते हैं। लोग सिर्फ शब्दों पे हमें जज करते हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो सोच लेना, ये अपना है, बहुत प्रेम करता है, बहुत गुस्से में था, बहुत नाराज था, ये बोल दिया कि तेरा मेरा तो रिश्ता ही खत्म। तो क्या ये इसे मीन करता है? हजारों बार मेरे लिए खड़ा रहा है, क्या ये रिश्ता खत्म कर देगा एक सेकंड में? नहीं ना। उस बात को पकड़ के मत बैठ जाओ। जब भी कोई क्षण भारी आकर पड़े, कठिन आकर पड़े, कैड़ा आकर पड़े, अचानक से आकर पड़े, खुद को धीमा कर दो। जैसे वीडियोस देखते हो ना, थोड़ी फास्ट चल रही है, समझ में नहीं आ रही, 0.5x पे कर लेते हो, बहुत क्लियरली धीरे धीरे समझ में आती है। वैसे ही ऐसे क्षणों में जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक से कुछ हो गया, खुद को 0.5x स्पीड पर ले आओ। पहले समझना है क्या हुआ, फिर सोचना है क्या बेहतर मैं कर सकता हूं अपने आज और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी सुरक्षा को, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। कैसे करोगे? गहरी सांसें, उस बात को 2 बार सोचना क्या हुआ, या खुद से बोलना 2 बार क्या हुआ, और 3 बार सोचना अब मुझे क्या करना चाहिए। बस जीवन की ज्यादातर परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों से, कॉम्प्लेक्सिटी से तुम बच जाओगे। दोस्तों, बुरे से बुरे समय को बिताने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक, एक्सेप्टेंस, जो हुआ है वो हुआ है, आज इस दिन में, इस क्षण में मेरा जीवन है, ऊर्जा है, यहीं से जीना है। और दूसरा, निरंतर कर्म। अब क्या करना है, क्या बेस्ट है जो मैं कर सकता हूं। मेहनत का काम हो, मजदूरी हो, दिमाग का काम हो, एक्शन लेना हो, प्लान बनाना हो, क्या बेस्ट जो मैं कर सकता हूं, वहां से मुझे शुरुआत करनी है। वो धीरे धीरे करते जाना है। बस समय बदलना तय है, हर समय पलटेगा, कोई समय एक सा नहीं रहेगा। समय का काम ही पलटना है। दोस्तों, अपने आप सहनशीलता आ जाएगी। जो हुआ है उसको अपना लिया, ये मेरे साथ हुआ है, इसका दुख मुझे सहना पड़ेगा, इसकी चोट मुझे सहनी पड़ेगी, इसका दर्द मुझे सहना ही पड़ेगा, मेरा लिखा था, मेरे साथ हुआ है। और अब जीवन के प्रवाह को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए फैसला लेना है, निरंतर कर्म करना है और कुछ नहीं करना, दिमाग को बंद कर लेना। बस लोगों के लिए, परिस्थितियों के लिए, दुखों के लिए, दिनों के लिए, सब चीजों के लिए दिमाग बंद। बस ये 2 काम करने हैं। कर्मों से ऊपर इरादा। किसी ने कुछ भी किया, अच्छा या बुरा, इरादा क्या है, पीछे सोच क्या है, पीछे भावना क्या है। कई बार एक इंसान इतना भर जाता है ना, इतना घुट जाता है, हो सकता है किसी और की वजह से घुटा हो, हरकत तुम्हारे साथ गलत कर दी, तुम्हें हल्का सा धक्का दे दिया। पति पत्नी में हो जाता है कई बार, पत्नी ने पति को हल्के से धक्का दे दिया, पति ने पत्नी को हल्के से धक्का दे दिया, अब ये रिश्ता खत्म, तुमने मुझे टच कर दिया ना, बस अब रिश्ता यहीं खत्म। अरे उस इंसान की भावनाएं तो पढ़ लो, इंटेंशन तो सोच लो, कितना परेशान था वो, जान के नहीं किया, गुस्से में बह गया, हल्का सा धक्का दे दिया, कोई बात नहीं, माफी मांग तो रहा है। कई बार ऐसा होता है, इंसान हमारा भला करना चाहता है, गलती से कर बुरा देता है। तो इंसान के इरादों का ध्यान रखो, उनकी तरफ ज्यादा देखो, कर्मों से ज्यादा। मांगने से पहले शुक्रिया अदा करो। जब भी ईश्वर से, प्रकृति से, अपने जीवन से कुछ मांग रहे हो ना, ये मिल जाए, ये मेरा हो जाए, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं, बस ये मिल जाए, उससे पहले शुक्रिया अदा करना है। जो कुछ मिला हुआ है, जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है, जो सुविधाएं हैं, जो सहूलियतें हैं, जिनके दम पे आज खड़े हो, सेहतमंद खड़े हो, भरे पेट खड़े हो, नंगे नहीं खड़े, कपड़े पहने हुए हैं, 2 मिनट देके उसके लिए शुक्रिया अदा कर दो। हे ईश्वर, जीवन की सबसे बड़ी सहूलियतें तुमने मुझे लाकर दे दी झोली में, मुफ्त में, बिना किसी कारण के, मैं तुम्हारा उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। फिर गिनो क्या क्या चीजें हैं, फिर मांगो जो मांगना है। उस मांगने में फंसोगे नहीं,
उसके पीछे पागल नहीं हो जाओगे, जीवन को भूल नहीं जाओगे, बेकाबू नहीं हो जाओगे, अंधे नहीं हो जाओगे। सब्र की भावना आएगी, एहसास होगा कि इसको तो वसूल लूं, इसको तो वसूल ही रहा हूं, ये भी तो अच्छा चल रहा है, आज का दिन भी अच्छा है बिना उसके जो मुझे चाहिए, आज का दिन भी पूर्ण है बिना उसके जो मुझे चाहिए। मिल जाएगा, समय के साथ मिलेगा, आज इसी क्षण में नहीं चाहिए। लोगों के व्यवहार, लोगों की हरकत, या जो भी उन्होंने किया, उससे ज्यादा देखो कि किन परिस्थितियों में किया। परिस्थितियां इंसान की हरकतों को बनाती है, व्यवहार को बनाती है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो मजबूर है, परेशान है तो बहुत अच्छे, जैसे ही उनके हाथ में ताकत आ जाती है, पैसा आ जाता है, वो भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी औकात ही वही थी, परिस्थितियों ने उन्हें दबाया हुआ था। ऐसे ही अपने सामने वाले की परिस्थिति तो देख लो। वो ऑफिस में 10 गाली खा के आया बिना बात के, उसको सबके सामने जलील किया गया, तो गुस्से में ही तो आएगा। कैसे प्यार से जवाब दे पाएगा तुम्हें जब अंदर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है? तो बजाय उससे और तू मैं करने के, लड़ने के, उसको समझो, शांत करो, शांत होने दो, समय दो, साथ खड़े रहो। बस खुद पे दया खाने से पहले एक बार लोगों के जूते में पांव रखकर देख लो। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, दूसरों की हरकतों के लिए सबसे पहले खुद पे दया खाते हैं। मैं ये डिजर्व नहीं करता, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये कैसे होगी? चाहे मैंने उसका बुरा किया, उसको धोखा दिया, पर उसने ये हरकत मेरे साथ कैसे कर दी? क्योंकि मैं सिर्फ अपना सोच रहा हूं, सेल्फ पिटी। उसकी भावनाएं तो समझो कि तुमने पहले उसके साथ क्या हरकत करी थी, मैंने उसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया, तभी उसने 4 बातें सुनाई। मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? उसने मेरे साथ ऐसा किया होता, मैं भी यही करता, हो सकता है इससे बुरा कर देता। ऐसी सोच रखोगे तो लड़ाइयां बढ़ेंगी नहीं अननेसेसरीली। आत्मज्ञान होगा, खुद को भी समझोगे, उसको भी समझोगे, बात सुलझेगी। उत्तेजना से ऊपर माफी को रखना है, माफी के भाव को रखना है। जीवन का एक मकसद रखो, चिल रहना है, शांति से जीवन को व्यतीत करना है। बिना बात का तनाव नहीं चाहिए, बिना बात के झगड़े नहीं चाहिए, बिना बात के लफड़े नहीं चाहिए। क्योंकि उत्तेजना जो होती है ना, वो भी एक अलग तरीके का डोपामिन रशी है। एड्रीनलिन का भी एक नशा ही है। अच्छा तूने कैसे करा, अब तू देख। हम जान के तिल का पहाड़ बना देते हैं ताकि मजा आए, जीवन में लड़ाइयां हो, अपनों से ही चाहे हो जाए, गॉसिप मिल जाए इधर उधर बताने के लिए। नहीं, माफ करना खुद का भला करना होता है, दूसरे का भला करना नहीं होता। उस माफी के पीछे सिर्फ इतना छुपा होना चाहिए कि दूसरा इंसान शर्मिंदा है, आगे वो चीज नहीं होगी, उसके बाद माफ कर दो ताकि तुम मुक्त हो जाओ, तुम चैन से जी पाओ, तुम शांति से जी पाओ। उत्तेजित होने का शौक पालो ही मत। तुम्हें जीवन में इश्यूज बढ़ाने नहीं है, कम करने। अगर सोच ऐसी बना लोगे ना, जीवन से ज्यादातर इश्यूज, परेशानियां गायब हो जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं, वो है ही नहीं, वो सब नकली हैं, वो सब हमने खुद बनाए हैं उत्तेजित होकर या उत्तेजना को पाने के लिए। ये जो गॉसिप करने की आदत होती है ना, ज्यादातर इश्यू तो हम इसके लिए बना लेते हैं। एक क्षण की गर्मी से ऊपर सालों के ज्ञान को रखना है, सालों के अनुभव को रखना है। ये इंसान है कौन, इनका तुम्हारे जीवन में क्या किरदार है, क्या मतलब है, कब से है, क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, पूरा किरदार क्या रहा है। नाराज हुए तो कितनी बार हुए, बदतमीजी करी तो कितनी बार करी है, तुम्हारे प्रति भावना क्या है, इस बात का एहसास कर लो रिएक्शन देने से पहले। गुस्से में की हुई एक बात सालों के अनुभव, सालों के व्यवहार को नहीं हरा सकती दोस्तों, पर हम ऐसा ही करते हैं। एक क्षण में वो सब खत्म, मार पिटाई तक कर लेते हैं अपनों के साथ। सिर्फ खुद को इतना समय दो कि सोच लो कि ये रिश्ता है क्या, इसके क्या मायने हैं, अपने आप मन ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। स्वयं से प्रेम अहंकार से ऊपर होना चाहिए। जिस इंसान ने स्वयं से प्रेम कर लिया, उसका समय कीमती हो गया, संसाधन कीमती हो गए, ऊर्जा कीमती हो गई, वक्त कीमती हो गया, भावनाएं कीमती हो गई, मन की शांति कीमती हो गई। और जिसने अहंकार को ऊपर रख लिया, वो खुद को बर्बाद करेगा ही करेगा। उसको सिर्फ खुद को सही साबित करना है, खुद को ऊंचा साबित करना है, उसके लिए वो अपना कितना ही नुकसान कर सकता है, कितने ही बदले ले लेगा। हाथ क्या आएगा, कुछ नहीं, जीत का भाव नहीं आएगा, 4 क्षण का भाव आएगा, उसके बाद ग्लानि आएगी, मैंने अपना कितना नुकसान कर लिया, अब उसकी भरपाई कौन करेगा। अहंकार में आके हमारा सिर्फ एक भाव रहता है, खुद को सही प्रूफ करने का, खुद को ऊंचा दिखाने का। हर आर्ग्यूमेंट को मैंने जीतना है, चाहे कितना ही समय व्यर्थ हो, ऊर्जा व्यर्थ हो, लड़ाइयां हो, कुछ भी हो, जाने दो, चल तू जीता, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, बहस करनी ही नहीं। मैं तो कभी दोस्तों ऐसे लोगों से बहस करता ही नहीं जो बहस जीतने के लिए कर रहे हैं, डिस्कशन के लिए नहीं कर रहे। मैं उनको पहले कहता हूं तू जीत गया,
ट्रॉफी ऑर्डर करी है, 10 साल तक आ जाएगी, अब निकल। मस्त जियो, खुद से प्रेम करो, अपने समय से प्रेम करो, जो भी चाहिए, जो भी एक्सेप्ट करो, जो भी मंजिल हो, जो भी राह हो, जो भी फैसला हो, हमेशा एहसास करो सब नाशवान है, सब अस्थाई है, सब खत्म होने के लिए ही मिलेगा, सब बिछड़ने के लिए ही मिलेगा। ये इस दुनिया का नियम है। तो आज 10 साल मेहनत करके जो पाऊंगा वो मिलेगा, पर वो बिछड़ने के लिए ही मिलेगा। तो ये 10 साल भी कीमती है, इनमें भी जीना ही है, सिर्फ पागल नहीं होना उसके पीछे। गलती से वो ना मिला तो जीवन को खत्म ही नहीं कर देना, खत्म ही नहीं समझ लेना, वो मिलता ही बिछड़ने के लिए। जीवन तो जीने का नाम है। मन में सब्र बढ़ाने के लिए, सब्र की भावना बढ़ाने के लिए, खुद को ताकतवर करने के लिए त्यागना सीखो कुछ समय के लिए। किसी इंसान से बहुत प्रेम करते हो ना, थोड़ा सा दूरी बना के 1-2 दिन रह के तो देखो। कभी कभी थोड़ी दूरी बना लिया करो, उससे रिश्ते भी इंप्रूव होंगे, प्यार और जागेगा, अपनी इंपॉर्टेंस जागेगी, एहसास होगा कि मैं अपने दम पर ही जी रहा हूं इस दुनिया में। कोई सहूलियत हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो छत हो, कुछ भी हो, व्रत करा करो, सबके लिए फास्टिंग करो, कुछ समय के लिए दूर रहो, डिटॉक्स करो, उससे उनकी वैल्यू पता चलेगी, सब्र की भावना आएगी, सेल्फ कंट्रोल आएगा। व्रत करोगे ना पूरे दिन, शाम को जब भोजन खाओगे, भोजन की कीमत पता चलेगी, सूखी रोटी की कीमत पता चलेगी, सेल्फ कंट्रोल आएगा, सब्र का भाव आएगा। और निरंतर भोजन करते रहोगे, जैसी भूख लगी खा लिया खा लिया खा लिया, आधे घंटे भूखा रहना पड़ेगा ना, भूख के बाद रह नहीं पाओगे, पूरे दिन ऐसी में रहोगे, आधे घंटे बाहर निकल के ना धूप में रह नहीं पाओगे। तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लाओ, थोड़ा व्रत करो, थोड़ी फास्टिंग करो, जिन जिन चीजों की आदतें तुम्हें है, सब्र बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।